जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर गुड़ियाज़ टेक। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस हफ्ते हम 2021 के बेस्ट परफॉर्मेंसेस को डिस्कस कर रहे हैं। ये इस प्रोग्राम की सेकंड एपिसोड है। पहली एपिसोड आई एम होपिंग एंड विशिंग कि आपने पहली एपिसोड देखी होगी, जिसके अंदर हमने बेस्ट परफॉर्मेंसेस फीमेल हमने डिस्कस की थी। और इस वाली एपिसोड के अंदर हम बेस्ट परफॉर्मेंसेस मेल हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस एक्चुअली अच्छी-अच्छी नज़र आई इस साल 2021 में देखने के लिए, स्पेशली ऑन द मेल साइड। बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, जिनमें से चंद का इस वक्त हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये जो अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ड्रामे ओवरऑल बहुत अच्छे थे। इसमें से काफ़ी सारे ऐसे ड्रामे हैं जो कि ओवरऑल अगर ऑन द होल देखें तो वो एट पार नहीं थे, बहुत अच्छे नहीं थे। लेकिन उसमें क्योंकि किसी कोई कैरेक्टर उभर के आ रहा था या किसी कैरेक्टर ने अपना 100% दिया, तो फिर हमने उस कैरेक्टर को भी अच्छी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्लूड किया। तो ये मैं पहले से क्लियर कर दूं कि अगर कोई भी कैरेक्टर इस वक्त हम उसको अच्छा कह रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो ड्रामा भी मेरी मोस्ट फेवरेट ड्रामों के अंदर शामिल होगा। तो चले इस तमहीद के बाद आई थिंक लेट्स गेट ऑन विद आवर प्रोग्राम। और अगेन किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में हम नहीं जा रहे। जैसे जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है, वैसे वैसे हम कैरेक्टर्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर मेरे जहन में आ रहा है, वो आ रहा है हैदर, विच वाज प्लेड बाय बिलाल अब्बास खान इन द ड्रामा डंक। ऑब्वियसली यू ऑल हैव सीन दैट ड्रामा। बहुत मशहूर ड्रामा था, बहुत लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। स्टोरी लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और स्पेशली हैदर का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग था। और उसने परफॉर्म बिलाल अब्बास खान ने बहुत ज़बरदस्त किया। For me personally, if you ask me, I think Heather's role or Bilal Abbas' role was one of the saving graces of Dunk. Otherwise, शायद मैं उसको बीच में छोड़ देती। मगर हैदर के कैरेक्टर की वजह से ये ड्रामा हमने एंड तक देखा। तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बिलाल अब्बास खान की। वो जो एक इनिशियली एक एंग्री यंग मैन है, और जिस तरह से फिर वो उनको बाद में जाके एहसास होता है कि उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, एंड देन ही ट्राइज टू सॉर्ट ऑफ उसको गलती को सुधारने के लिए वो किस हद तक जाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो द स्टोरी वाज ऑल अबाउट दैट। एंड Bilal Abbas Khan did a very, very good job. He's again coming in another drama with Hadika Kyani, which is called Dobara. और उसमें भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट उसके बारे में रिव्यूज इंशाल्लाह फिर हम किसी और टाइम पे देंगे। तो जी, दिस वाज ऑल अबाउट डंक एंड बिलाल अब्बास खान। अच्छा जी, सेकंड जो परफॉर्मेंस मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जो एक्टर इस दफा मुझे लगा कि ही इज ऑन अ रोल रियली, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, दैट्स वहाज अली। वहाज अली हैज डन अ लॉट ऑफ ट्रेमेंडस वर्क इन 2021। मगर मुझे उनकी जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे उनका कैरेक्टर लगा, बड़ी आप लोगों को भी बात बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। वो उस एक ऐसे ड्रामे में था जो कि ड्रामा मुझे कतई तौर पे पसंद नहीं आया था, बट उनका कैरेक्टर मुझे बहुत उसमें इंटरेस्टिंग लगा। दैट ड्रामा वाज तितूर, and he played Hamza, which was a very obsessive lover kind of a role. और उसके अंदर जो फील वहाज अली लेकर आए, and जिस तरह से उन्होंने उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया, मजा आया, बहुत मजा आया देख के। एंड आई थिंक ही फिट्स बेस्ट इन सच रोल्स, जिसमें बहुत स्कोप हो, बहुत मार्जिन हो परफॉर्मेंस का। और ही प्लेड इट टू द हिल्ट। उन्होंने अपना 100% दिया इस रोल को, एंड दैट्स द रीजन व्हाई ही इज अमंग्स द टॉप few actors that we have today. इसके अलावा वहाज अली ने जमशेद का रोल भी किया था इन दिल ना उम्मीद तो नहीं, अगेन विच वाज अ वेरी पावरफुल रोल। और इसके अलावा जो एक मेरा पर्सनल फेवरेट रोल वहाज अली का था, वो था बासिम का इश्क जलेबी में। उसमें भी उन्होंने एंग्री यंग मैन विद shades of romance and comedy and, like, light comedy,
और इमोशंस भी थे, कॉमेडी भी की इन्होंने, और जो है जी ब्यूटीफुल एक्टिंग, लाइक जबरदस्त, बहुत नेचुरल, और बहुत लग रहा था कि जैसे उन्होंने बहुत एंजॉय करके इस कैरेक्टर को किया। तो फॉर मी पर्सनली आई थिंक आई लव्ड बासिम, एंड ऑब्वियसली इश्क जलेबी इज वन ऑफ माय फेवरेट शोज। तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आया था वहाज अली को इस रोल में देख के। तो again, coming back to another very very strong actor which we have, जो कि अपनी एक्टिंग के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। ऑब्वियसली नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। ऑब्वियसली कौन हो सकता है? नुमान इजाज। आई थिंक इसके अलावा और कोई इस टाइटल को फिट नहीं, कोई भी फिटिंग नहीं है। नुमान इजाज वॉज अगेन ऑन अ रोल दिस ईयर, बहुत सारे रोल किए उन्होंने, और जिसमें एक बहरोज करीम का रोल उन्होंने किया परिजात के अंदर, और टीएम का रोल किया दिल ना उम्मीद तो नहीं में, प्रोफेसर हुमायूं का रोल किया उन्होंने डंक में, और हिदायतुल्लाह साहब का रोल कर रहे हैं जिनका आजकल सीरियल चल रहा है दोबारा। बट जिस रोल के लिए मैं उनको नॉमिनेट कर रही थी एज बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर 2021, दैट रोल इज फॉर मकसूद साहब, which he played in the drama रकीब से। It was a very complicated role. बज़ाहिर देखने में बहुत सीधा साधा रोल था, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स रोल था। और दो खवातीन के बीच में वो सैंडविच हुए हुए थे, और जो है दोनों खवातीन दावेदार थीं उनसे मोहब्बत करने की, और हम आखिर तक वी वर लेड टू बिलीव कि वो जो है किससे मोहब्बत करते हैं, किससे मोहब्बत नहीं करते हैं। बट देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट ऑफ गिल्ट देयर एज वेल, व्हिच लेटर ऑन केम आउट इन द ड्रामा। तो इन सारे इमोशंस को पोर्ट्रे करना और इन सारे लेयर्स को दिखाना, आई थिंक नोबडी कुड हैव डन दिस रोल बेटर देन नोमान एजाज। एंड इट वाज आई थिंक अमंग्स वन ऑफ हिज बेस्ट रोल्स, एंड बहुत मजा आया था उनका ये रोल देख के, और उनका ये काम देख के। while we are at Rakib se, there was another performance which I really enjoyed a lot, and all those people who have been hearing my reviews must be very clear on what I'm going to say now, because इस कैरेक्टर की मैंने बहुत तारीफ की है, एंड एक्चुअली मैंने इनका इंटरव्यू भी किया था। और ये हैं अब साकिब समीर। इन रकीब से ही प्लेड द रोल ऑफ रफीक अली। अब इस ड्रामे में ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स है, इसलिए नहीं क्योंकि ये अपनी बीवी को बहुत मारता रहा है और अब्यूज करता रहा है, बट बिकॉज ही हैड सच अ स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस कि जब भी ये स्क्रीन के ऊपर आते थे नजर किसी और तरफ नहीं जाती थी। इवन यू नो ही हैड अ लॉट ऑफ सीन्स विद नुमान इजाज, एंड जो बंदा नुमान इजाज के सामने खड़े होके इतनी स्ट्रॉन्ग एक्टिंग कर सकता है, आई थिंक कि उसके अंदर बेइंतहा पोटेंशियल है। सो आई लव्ड हिज रोल, आई लव्ड हिज कैरेक्टर। और आई मे नॉट एग्री विद लाइक यू नो उनका बीवी को मारना एंड एवरीथिंग, लेकिन आखिर में खैर बेचारे बहुत शर्मिंदा भी थे, और पता यही चला कि वो अपनी बीवी से बेतहाशा बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और उसको बहुत मिस भी करते हैं एंड तक। तो रफ़ीक अली वाज़ वन ऑफ माय फेवरेट रोल्स एंड कैरेक्टर्स, और मेरा ख्याल से साकिब समीर ने इस रोल के अंदर बिल्कुल जान डाल दी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है मेरी लिस्ट के ऊपर? ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि आपको कहीं ज्यादा बेस्ट कैरेक्टर्स की लिस्ट में नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि मुझे इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल लगती हैं, बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं, इसलिए मैं इनका जिक्र ज़रूर करूंगी। दिस एक्टर्स नेम इज़ नूरुल हसन, एंड आपने इनको बहुत सारे कैरेक्टर रोल्स में देखा होगा, और इनका एक रोल जो मेरा बहुत फेवरेट है वो है इश्क जलेबी, जिसमें इन्होंने आशिक हुसैन एडवोकेट का रोल किया था, और मैं हंस हंस के मेरा हाल बुरा हो गया था जब भी ये स्क्रीन पे आते थे। इसके अलावा ही हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिल ना उम्मीद तो नहीं, उसमें इन्होंने काजी साहब का रोल किया। और इसके अलावा खुदा और मोहब्बत एक और बहुत मशहूर ड्रामा था, उसमें इन्होंने जो है सूफी एक सूफी फकीर का उन्होंने रोल किया था। एक और प्रॉब्लम बहुत ही मशहूर ड्रामा था कयामत के नाम से, उसमें उन्होंने
फयाज साहब का रोल अदा किया था। तो बहुत ज़्यादा रोल्स में ये नज़र आते हैं, बहुत कैरेक्टर रोल्स में नज़र आते हैं, बट आई थिंक ही इज़ अ फैबुलस एक्टर। बहुत अंडररेटेड है। लेकिन जब कभी भी जिस रोल के अंदर भी ये आए, उन्होंने उस रोल के साथ फुल 100% जस्टिस किया है। So I think he is on the list of one of my most favorite performances of 2021 because of the character that he played as Ashik Hussain, advocate in Ishq Jalebi. और congratulations to him. अच्छा जी, इसके बाद हम किसकी तरफ आए? इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर की तरफ, जिसका नाम था साहिल, और ये परफॉर्म किया था शहजाद शेख ने फांस ड्रामे में। शहजाद शेख अ, मुझे हमेशा से ठीक लगते हैं, बट आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी a very extraordinary actor, to be very honest with you. But this drama actually proved me wrong. इतना इंटेंस और इतना मुश्किल रोल था ये, टू प्ले मेंटली चैलेंज्ड कैरेक्टर, जो कि जिसकी जिसकी बहुत लेयर्स हैं, और एंड में फिर क्या खुलता है क्या नहीं, आई डोंट वांट टू गिव अप द एंटायर स्टोरी ऑफ द ड्रामा, बट इट्स अ वेरी, बिकॉज वो फिर सारा मजा ही खराब हो जाएगा जिन्होंने अभी तक नहीं देखा, तो आई डोंट वांट टू गिव एनी स्पॉयलर्स, but this was one of the best uh, uh, कहना चाहिए कैरेक्टर्स दैट आई थिंक शहजाद शेख हैज परफॉर्म टू डेट। और मेरा ख्याल है टीवी ड्रामा में भी कभी इस तरह का कैरेक्टर मैंने नहीं देखा, और जिसकी खूबसूरती से शहजाद शेख ने इतने कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर को प्ले किया है, हेड्स ऑफ टू हिम। एंड नाउ आई थिंक अगर मुझसे मेरे सामने कोई ये कहेगा कि शहजाद शेख इज अ नो एक्टर और ही डज नॉट नो हाउ टू एक्ट, आई विल नॉट बिलीव देम, बिकॉज जो शख्स साहिल जैसा रोल इतना एफर्टलेसली परफॉर्म कर सकता है, वो कोई भी रोल कर सकता है। So yeah, that was one of the roles that I really loved. Sahil, which was performed by Shehzad Sheikh in Pans. Next on my list is Mr. Feroz Khan. किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे सुपरस्टार हैं। और अभी इस सीजन में, इस ईयर 2021 में इनका ड्रामा आया था खुदा और मोहब्बत सीजन 3, जो कि बहुत ज़्यादा सुपरहिट किया। पर्सनली इट्स नॉट माय फेवरेट ड्रामा। मैंने शायद इनकी बहुत ज़्यादा के एपिसोड्स नहीं देखे, थोड़े देखे, और फिर बाद में आई थिंक फॉरवर्ड कर करके काफ़ी जहाँ जहाँ पे फेरोज खान का रोल था वहाँ वहाँ से देखा, because I like Feroz Khan in a way that, like, I think he's a very good actor. और फेरोज खान के अंदर जो स्वैग है वो आई थिंक हमारे यहाँ बहुत कम एक्टर्स में वो स्वैग है। एक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, एक पर्सनालिटी उनकी एक ऐसी है जो बहुत कम एक्टर्स के पास होती है। तो आप चाहें या ना चाहें, आपको वो कैरेक्टर पसंद आए या ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी फेरोज खान का नाम ही एक कैरेक्टर को सक्सेसफुल करने की जमानत है। खुदा और मोहब्बत में ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन प्लेइंग द कैरेक्टर ऑफ फादी। जो कैरेक्टर लिखा किस तरह से हुआ था उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगी, बिकॉज आई डोंट एग्री विथ मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट दैट कैरेक्टर शोड। और उस ड्रामे के अंदर भी जो कुछ दिखाया गया है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय नहीं किया, मैं मुत्तफिक भी नहीं हूँ, ना मैंने इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में उसको ऑब्जर्व किया। हालांकि इट वाज रिटन बाय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट राइटर्स, हाशिम नदीम। बट ऑब्वियसली आप हर किसी का हर कोई काम आपको पसंद नहीं आता, एंड आई हैव बीन वेरी वोकल अबाउट दैट, बट आई थिंक कि फिरोज खान ने बहुत अच्छा काम किया एज फादी, एंड ही डिड अ वेरी, उन्होंने अपना रोल अच्छा निभाया, एंड आई थिंक ही परफॉर्म्ड रियली वेल। सो दैट्स द रीजन आई वुड वांट टू इंक्लूड हिम in the top performances of 2021. Chale ji, without wasting too much time on that, let's come to the next superstar that we have these days, uh, and none other than Mr. Ehsan Khan. और एहसन खान ने इस साल बहुत, वैसे तो ये शोज करते रहते लेकिन उनके दो ड्रामे बहुत पॉपुलर थे। एक तो कयामत था जिसमें उन्होंने राशिद का रोल किया था, और दूसरा उनका अभी चल रहा है, आई थिंक it must be about to end now,
किस्सा मेहरुन्निसा का। और इन कोइंसिडेंटली दोनों ड्रामे में इन्होंने एक नेगेटिव रोल किया है, दोनों ही ड्रामों में उनका नेगेटिव रोल है, दोनों में वो बहुत ही, बस मैं गाली नहीं देना चाहती, लेकिन बहुत ही बुरे विलेन वो बने हैं। बहुत ही अब्यूसिव, बहुत ज़्यादा नफ़रत के काबिल कैरेक्टर्स हैं, और जिसके अंदर किसी किस्म की कोई खूबी नहीं है। लेकिन जो अच्छी बात है वो ये कि एहसन खान ने उसको इतनी कन्विक्शन से किया है कि जब ये कैरेक्टर्स टीवी पे आते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप उसको खूब मारें। So I think that is the mark of a very good actor कि in spite of the fact कि जी उनका एक वो बहुत एक चॉकलेट हीरो टाइप का एक इमेज है, और रोमांटिक रोल्स वो बड़े खूबसूरती से करते हैं, मगर साथ साथ वो उनको जब भी मौका मिलता है वो मौके पे छक्का जरूर लगाते हैं और जरूरी बता देते हैं कि नहीं जी, मैं सिर्फ अच्छे रोमांटिक रोल्स ही नहीं करता, पॉजिटिव रोल्स ही नहीं करता, बल्कि मैं नेगेटिव रोल्स भी उतनी ही अच्छी तरह से कर सकता हूँ जितने के मैं पॉजिटिव करता हूँ। So kudos to him. I think Rashid is was done brilliantly, was portrayed brilliantly by Ehsan Khan, और शायद इस रोल को कोई और इस खूबसूरती से नहीं निभा पाता जितनी खूबसूरती से एहसन खान ने उसको निभाया. So that's the reason I have put him on this list of the best performances of 2021. अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग रोल जो मुझे इस साल नजर आया, दिल ना उम्मीद तो नहीं ड्रामे का नाम था, और उसमें एक रोल था जो कि जुल्फी का रोल था, विच वाज प्लेड बाय उमैर राना. उमैर राना इज अ वेरी गुड एक्टर, और उनके उन जब भी छोटा जो है बेशक वो रोल करें, लेकिन वो जब भी रोल करते हैं तो वो उसके अंदर अपनी एक छाप छोड़ जाते हैं. अ, जुल्फी का जो रोल था उसमें एक बहुत ही इंट्रिग का एलिमेंट था, एक मिस्ट्री थी कि जुल्फी कौन है, और उसका क्या वो पॉजिटिव आदमी है, क्या वो नेगेटिव आदमी है, उसका उसका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या करता है, उसका वो क्या हेल्प कर रहा है लड़कियों को, या फिर वो जो माफिया है उनके साथ मिला हुआ है. तो जुल्फी वाज पोर्ट्रेड इन अ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इन अ वेरी इंटेलिजेंट वे. कि वो आखिरी वक्त तक हमें समझ में नहीं आ रहा था कि जुल्फी का बैकग्राउंड क्या है. फिर ऑब्वियसली फिर एंड के एपिसोड्स में वो खुलता है, एंड लाइक द होल थिंग इज sort of opened up in front of us. तो उमर राना डिड अ वेरी गुड जॉब. जुल्फी को उन्होंने बड़ा एक अच्छा डायमेंशन दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन दिया, जिसको देख के हमने बड़ा एंजॉय किया. उसके साथ बहुत एक पॉपुलर ड्रामा हमारा हम कहाँ के सच्चे थे, उसमें भी उन्होंने मेहरीन की फादर का रोल था वो उन्होंने किया. मुश्किल से चंद सीन्स में है वो, लेकिन जिन जिन सीन्स में भी हैं उसमें उन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी छोड़ी है, उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है. सो ही इज अ फैंटास्टिक एक्टर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड आई रियली होप कि वो ज्यादा से ज्यादा ड्रामों में काम करें, बिकॉज हमें इस तरह के एक्टर्स की को देखने की हमेशा से बहुत हमारा दिल चाहता है कि इस तरह के एक्टर्स ज्यादा से ज्यादा काम करें. सो आई रियली लव हिज वर्क. तो जनाब, ये तो थे जो हमारे चंद एक्टर्स थे. इसके अलावा आई थिंक आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद सलीम मिराज दिस ईयर. और सलीम मिराज ने काफ़ी सारे ड्रामों में काम किया, लाइक रक्स बिस्मिल में उन्होंने एक बहुत मज़े का रोल किया था, मुराद पानवाला का, और बाद में नामुराद कर दिया था उसको. और स्टार्ट बहुत अच्छी ली थी, बीच बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था. उसके बाद जैसे जैसे ड्रामा जो हमारा टिपिकल होता है ड्रैग होता गया, उसी तरह से ये कैरेक्टर को भी सत्यानाश करते गए, और वो बिल्कुल फिर एंड में वो वैसा नहीं रहा जैसा कि वो स्टार्ट में नजर आ रहा था. बट ही गेव अ वेरी नाइस परफॉर्मेंस, और स्टार्टिंग इसकी बहुत अच्छी हुई थी, बीच में थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया कैरेक्टर. इसके अलावा उन्होंने शहनाई के अंदर बहुत एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया था, और इसके अलावा पहली सी मोहब्बत में उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर प्ले किया था. सो सलीम महराज हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम एज एन एक्टर, एंड ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर. और जो भी रोल करते हैं बड़ा कन्विंसिंगली करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं. सो आई थिंक आई वुड कोट हिम एज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स. तो बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस होती है.
एक और एक्टर जिन्होंने इस साल डेब्यू किया, अ, मोमिन साकिब, and he did the role of Isa in Raqs-e Bismil. Very impressive debut था, बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, मजा आया उनको देख के। और वो भी स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट वो एंड तक उन्होंने काफी संभाल के रखा था ड्रामे को। वो थोड़ा सा उनका रोल बीच में गायब हो गया, लेकिन जब जितनी देर भी वो स्क्रीन पे आए, उन्होंने अपने रोल के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया, एंड रियली ही डिड अ वेरी गुड जॉब। आई विश कि उनका रोल थोड़ा सा ज्यादा होता और उनको ज्यादा मौका मिलता परफॉर्मेंस का, लेकिन बहरहाल जितना भी था वो उन्होंने बखूबी निभाया और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इसी ड्रामे के अंदर एक और कैरेक्टर था जो कि महमूद असलम साहब, जो कि बहुत ही हमारे लेजेंडरी एक्टर हैं, बहुत पुराने एक्टर हैं। उन्होंने किया था पीर कुदरतुल्लाह साहब का, और उन्होंने भी अपने कैरेक्टर में 100% दिया, बहुत मेहनत की उस कैरेक्टर के ऊपर, और जब जब स्क्रीन के ऊपर आए उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई, और बहुत कन्विक्शन के साथ अपने रोल को उन्होंने प्ले किया। एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी पावरफुल परफॉर्मेंस which was given by him. और जनाब जी, इसके साथ बहुत एक दो छोटे छोटे रोल्स थे जिन्होंने मुझे बहुत जिनको देख के मैं बहुत मुझे मजा आया। एक रोल था सैयद आतिफ, एक कैरेक्टर, एक एक्टर हैं जिन्होंने कैरेक्टर प्ले किया था रॉकेट का, इश्क जलेबी में। इनफैक्ट जब ये ड्रामा आ रहा था तो उस वक्त मैं काफी लोगों से पूछा, मैंने कहा ये कौन है, ये जो वहाजदी के साथ हर वक्त होता है, उसके साथ बासिम के साथ हर वक्त ये कैरेक्टर रहता है, जहाँ जहाँ भी बासिम होता है वहां वहां ये कैरेक्टर नजर आता है, एंड बहुत जबरदस्त एक्टिंग कर रहा है, तो ये कौन है लड़का। तो उस वक्त फिर मुझे पता चला कि ही सैयद आतिफ, एंड आई थिंक दिस वाज हिज अपेरेंटली हिज फर्स्ट डेब्यू, एंड जो है बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और बहुत कोई बड़ा रोल नहीं था, लेकिन ये कि स्क्रीन प्रेजेंस बहुत थी इनकी जबरदस्त, तो आई थिंक ही गेव 100% टू हिज रोल, एंड दैट्स द रीजन आई एम मेंशनिंग हिम टुडे। अच्छा जी, एक और बहुत ब्रेक लेने के बाद, लंबी ब्रेक लेने के बाद छोटी स्क्रीन पे आए एक एक्टर, बहुत शोर था। अ, उनका नाम है शहरियार मुनव्वर। असलम का रोल प्ले कर रहे थे पहली सी मोहब्बत पे। अब बहुत उन्होंने इनिशियली जो उनका रोल था उस पे वो बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया। काफी मैंने अपने रिव्यूज के अंदर अ, काफी उनको मैंने बुरा भला भी कहा। लेकिन आई थिंक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ड्रामा उन्होंने अपने आप को बहुत संभाला, और जब थोड़ा सा जब एज मिच्योर दिखाई, और उसके बाद फिर जब ड्रामे में उनकी एक्टिंग थी तो वो काफी मिच्योर उनकी एक्टिंग थी, और बहुत उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एज असलम, एंड आई थिंक ही गेव हिज 100% टू द रोल, और बहुत जबरदस्त उन्होंने काम किया। तो यस, ही आल्सो डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब। और जाहिर से जब हम पहली सी मोहब्बत की बात करते हैं तो अनदर डेब्यू दैट वी हैड इन दैट ड्रामा वाज हसन शहरयार एंड एचएसवाई। और एचएसवाई के साथ भी एग्जैक्टली यही इशू था कि जो उनको रोल दिया गया था अकरम का, नहीं कम वो नहीं उसके अंदर एडजस्ट कर पा रहे थे इनिशियली, बट लेटर ऑन वो फिर थोड़ा बहुत उसके अंदर उन्होंने अपने आप को फिट किया, एंड अच्छी तरह से उसको निभाया। बट आई वुडंट कॉल हिम हिज बेस्ट परफॉर्मेंस, टू बी ऑनेस्ट विद यू, मगर ही डिड अ डिसेंट जॉब, ही डिड अ वेरी डिसेंट जॉब। अच्छा जी, ये तो हम तकरीबन समझे बीच बीच में थोड़ी सी मीडियोकर परफॉर्मेंसेस की बात भी कर रहे थे। कुछ परफॉर्मेंसेस और ऐसी थी जिन्होंने बहुत चौंका देने वाला काम किया, जिसमें से आई थिंक मैं आई वुड लाइक टू मेंशन गोहर रशीद एज फॉर हिज रोल इन एज दानियाल इन इन लापता। ठीक है, बहुत अच्छा रोल था, और बहुत ही एक साइकोटिक आदमी, और जो कि बहुत डोमेस्टिक अब्यूज करता है, बीवी को मारता है। मतलब ऐसा रोल किया उन्होंने कि लिटरली लाइक गूज बम्स आ रहे थे उनकी उनकी एक्टिंग को देख के। अदरवाइज आई थिंक देयर वाज नथिंग एल्स इन द ड्रामा, टू बी ऑनेस्ट। और इतना कुछ मुझे उस ड्रामे की सर पैर समझ नहीं आई, लेकिन इनकी एक्टिंग की वजह से ये ड्रामा में देखती थी और मुझे बहुत पसंद आता था इनका काम। तो डेफिनेटली टॉप
परफॉर्मेंसेस में इनका नाम होना एज दानियाल, आई थिंक ही डिजर्व्स टू बी देयर। जनाब, और इसके बाद एक और कैरेक्टर जिसको मैं मेंशन करना चाहूंगी व्हाइल वी आर एट द नेगेटिव कैरेक्टर्स इज असफर रहमान। आई थिंक ही डिड अ वेरी गुड जॉब इन आखिर कब तक। उसमें उन्होंने विलेन का रोल किया था सरजफर का, और वही बात थी, जब जब नजर आते थे तो दिल चाहता था कि बस वो हों और आप उनको उनके ऊपर थप्पड़ों की और डंडों की बरसात कर लें। तो आई थिंक यही इनके कैरेक्टर की एक खूबी थी कि उन्होंने इतनी अच्छी तरह से इस कैरेक्टर को परफॉर्म किया कि हमें उनके ऊपर इतना गुस्सा था कि अगर वो सामने आ जाए तो शायद बंदा को शूट ही कर दे। तो जबरदस्त काम किया। इसके अलावा आई थिंक वो दौड़ नहीं, डोर डोर ड्रामा था, उसके अंदर भी उन्होंने नेगेटिव रोल किया। मैंने वो स्टार्टिंग में देखा, लेकिन वो कुछ अरसे देखने के बाद मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो मैंने फिर दोबारा आगे नहीं देखा। लेकिन उसमें भी कुछ इनका रोल जो है वो कुछ थोड़ा सा नेगेटिव की तरह का था। बट एनीवे, इसमें आखिर कब तक में तो ही डिड अ रियली रियली गुड जॉब, एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। अच्छा जी, जब हम आखिर कब तक पे हैं तो उसमें एक और रोल जो था वो अदील हुसैन का रोल था एज पुलिस इंस्पेक्टर नासिर। वेरी वेरी वेल डन। बहुत अच्छा खूबसूरती से परफॉर्म किया उन्होंने। और उसमें उन्होंने एक ऐसे करप्ट पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया जो कि बाद में ही फॉल्स इन लव, एंड देन ही लीव्स एवरीथिंग एंड बिकम्स अ वेरी ऑनेस्ट मैन। और बाकी का आगे ड्रामे में जो कुछ भी होता है उसमें सबकी हेल्प आउट करते हैं। बहुत ज़बरदस्त सीन्स थे कुछ इनके, स्पेशली जहाँ जब वो रेड करने के लिए जा रहे होते हैं, एंड द वे ही परफॉर्म्स द कैरेक्टर्स, जिस तरह से वो रेड कर रहे हैं और वो उसको पूरी लीड कर रहे हैं अपनी टीम को, और वो लग रहा था कि वाकई में कोई एक्चुअली कोई पुलिस वाला जो है वो इस रोल को कर रहा है। मतलब इतनी कन्विक्शन और इतना रियलिस्टिकली उन्होंने उसको पोर्ट्रे किया। उसके साथ उष्णा शाह की केमिस्ट्री उनकी जबरदस्त थी। इतने कहना चाहिए कि सीरियस ड्रामे के अंदर और इतने संजीदा टॉपिक के ऊपर ये ड्रामा बना हुआ था, उसके अंदर भी उन्होंने लाइटनेस का एलिमेंट रखा, अपनी कॉमिक टाइमिंग भी रखी, उसको रोल को लाइट भी किया, ड्रामे को लाइट किया, लाइक वो इतना इंटेंस नहीं रखा उसको कि हम उसको देख ना सकें। तो लाइटर मोमेंट्स के लिए फिर डॉक्टर नासिर, इंस्पेक्टर नासिर के रोल को उन्होंने बीच बीच में यूटिलाइज किया, एंड आई थिंक अदील डिड अ वंडरफुल जॉब। जबरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस की। बहुत बहुत मुझे मजा आया उनका रोल देख के एज जो है इंस्पेक्टर नासिर। आई होप कि इस तरह के ड्रामा इनके ऊपर पार्ट टू भी बनना चाहिए, सीजन टू भी बनना चाहिए, इंस्पेक्टर नासिर और उनकी हरकतें। मैं तो डेफिनेटली देखूंगी। तो जनाब, ये थी मेरे लिए इस साल की अच्छी मज़े की परफॉर्मेंसेस जो अभी तक मैंने डिस्कस की हैं आपसे। एक आखिरी परफॉर्मेंस आखिर के लिए रह गई जो कि मेरा ख्याल है हम सब का दिल ले गई है, हम सबका दिल चुरा लिया है उस परफॉर्मेंस ने। और आई थिंक इस साल की बेहतरीन 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 तरीन परफॉर्मेंस इस वक्त अगर किसी की है तो वो है अहमद अली अकबर, हु इज परफॉर्मिंग एज परिजात। अभी परिजात की एक आध एपिसोड और मजीद रह गई है, मेरा ख्याल है खत्म होने वाला होगा टुवर्ड्स इट्स एंड। लेकिन अब तक के जितने भी एपिसोड्स आए हैं उसमें उन्होंने क्या जबरदस्त काम किया है। द इंटायर स्टोरी इज अबाउट परिजात एंड हाउ ही डील्स विद लाइफ, और उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है, किस किस से मिलते हैं, और किस तरह से उनकी लाइफ चेंज होती है, और किस तरह से चेंज होने के बावजूद भी वो अपनी रूट्स से और अपनी वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए रहते हैं। क्या परफॉर्मेंस दी है इन्होंने, फ्रॉम स्टार्टिंग एज अ गरीब लाचार, एक बिल्कुल टूटा फूटा सा, एक एक ऐसा इंसान जो फुल ऑफ इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स हो, उस तरह के परिजात से लेके एक अमीर परिजात तक की जर्नी, जो कि बहुत सब सबकी हेल्प भी करता है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो एक एक काइंड ऑफ अ डॉन भी बना हुआ है, और स्मार्ट भी है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत नरम दिल भी रखता है। तो इट वाज ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली डन बाय बाय अहमद अली अकबर। आई थिंक
उनके करियर की विदाउट एनी डाउट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस है। आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस इन अहद वफा एज वेल, लेकिन यहाँ जो उन्होंने काम किए हैं वो काम मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा कर सकेंगे उस तरह का काम, या फिर कोई और एक्टर इस तरह का काम जैसे कि उन्होंने करके दिखा दिया है वो दोबारा करके दिखा सकता है। हेड्स ऑफ टू हिम, जबरदस्त काम किया है उन्होंने। और बहुत इंतजार रहता है हर हफ्ते कि परिज़ाद आएगा और हम देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे उसको। तो cheers to him, claps to him, and well done. Zabardast, Zabardast. I think he did a wonderful job. तो जनाब ये थे वो सारी परफॉर्मेंसेस जिनको कि हमने अप्रिशिएट करना था 2021 की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में। उसके अलावा अभी परिज़ाद ड्रामे में बहुत सारे एक्टर्स को हमने देखा, बहुत सारे नए एक्टर्स को हमने देखा, जिसमें से अदील अफजल हैं, और जो कि शायर, क्या नाम था इसका, अहमद नाराज या पता नहीं कुछ इस तरह से कुछ करके उन्होंने रोल किया था। असद मुमताज से जिन्होंने गुरु का रोल किया था, और भी इस तरह के काफी रोल्स जो है हसन शाह ने रोल किया था। और काफी सारे कैरेक्टर्स मुझे परिजात में नजर आए जो कि रूटीनली हमें नजर नहीं आते, फ्रेश फेसेस, फ्रेश डेब्यूट्स। और उनको देख के दिल भी खुश होता है कि हमारी टीवी में, ड्रामा इंडस्ट्री में कितने नए लोग आ रहे हैं और नए एक्टर्स आ रहे हैं जिनको काम भी मिल रहा है, और वो मंझे हुए किसी भी तरह से किसी मंझे हुए एक्टर से कम उनका उनकी परफॉर्मेंस नहीं रहती। तो वेरी प्राउड ऑफ देम। एंड इनफैक्ट आई एम थिंकिंग कि अगली जो मैं वीडियो निकालूंगी वो हमारे जो 2021 के जो जितने भी नए डेब्यू आए हैं उनके ऊपर निकालूंगी। सो जी, इससे पहले कि हम अपने अगले परफॉर्मेंस की बात करें, आई वुड लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू वन ऑफ द लेजेंड्स ऑफ आवर टाइम्स, जिनकी एक्टिंग बेमिसाल है, जिनकी परफॉर्मेंस बेमिसाल है, और without any doubt he's considered as the king of drama industry. He's none other than मोहम्मद कबीर खान साहब। और इस साल उन्होंने भी काफ़ी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें से मेरी पर्सनल फेवरेट इश्क जलेबी थी, जिसमें उन्होंने मोहम्मद बूटा का रोल किया था, बब्बू एंड बूटा बेकरी के ओनर, और सबके दादा और नाना। और व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ही गेव। ऐसे दादा नाना जिनकी औलादें उनको छोड़ के जा चुकी हैं बाहर, मुख्तलिफ मुल्कों में, ओवरसीज में, और वो अकेले हैं। और एक बेटी उनके साथ रहती है और दामाद उनके साथ रहता है। और जो है बाद में उनके बच्चे, बेटे उनसे मिलने के लिए आते हैं, और उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं उस वक्त, और वो किस तरह से फील करते हैं कि वो बच्चे उनसे मिलने के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए आए हैं। एंड द वे ही एक्सप्रेसेस द एंटायर थिंग इज 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 अनबिलीवेबल। आई थिंक उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करने के लिए इस ड्रामे को देखना ज़रूरी है, उसको महसूस करना ज़रूरी है। बहुत कम दफ़ा ऐसे हुआ ड्रामा देखते हुए कि मेरी आँखों से बेख्तियार आँसू आ गए। और आई थिंक ये कवि साहब ही कर सकते हैं कि किसी ड्रामे के अंदर वो इतनी ज़्यादा रियलिटी पोर्ट्रे करें कि आपसे अपने इमोशंस को भी आप कंट्रोल ना कर पाएँ। तो हैट्स ऑफ टू हिम। और जो एनर्जी वो इस कैरेक्टर के अंदर लेकर आए, इस परफॉर्मेंस में लेकर आए, आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट performances of the year 2021. So kudos to him. तो जनाब, विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। और उम्मीद है आपको आज का ये शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और आप सबके लिए बहुत सारी नई साल की दुआएं, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी बेस्ट विशेस।
और उम्मीद है कि आप खुश रहें अपनी फैमिली के साथ, अपने प्यारों के साथ, सेफ रहें, सेहतमंद रहें, और नया साल आपके लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले साल। टिल देन, अल्लाह हाफिज।